आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग दशम क्षितिज भाग 2 हिंदी के पदभाग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस से उद्धृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो बालकांड के अंतर्गत है। आज हम लोग इसके तीसरे भाग के बारे में समझेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने समझा है कि जब लक्ष्मण ने कहा कि ये धनुष छूते ही टूट गया तो इसमें प्रभु राम का क्या दोष है। तो इस प्रकार से वो अत्यधिक परशुराम क्रोधित होते हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैंने इस फरसे से सहस्त्रबाहु को सभी भुजाओं को काट डाला है और इस पृथ्वी को मैंने ब्राह्मणों को कई बार सौंप दिया हूँ। आगे इस पद में देखते हैं, कहते हैं कि मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर अर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति भोर। यहाँ परशुराम लक्ष्मण से संवाद करने के दौरान अत्यधिक क्रोधावस्था में ये कहते हैं कि तुम लक्ष्मण को इशारा करते हुए कि तुम अपने माता पिता का जरा स्मरण कर लो। कर्ष हे महेश किशोर, हे कुंवर, क्योंकि अब तुम्हें अवसर नहीं दिया जाएगा। ये टंकार वो फरसे को दिखाते हैं कि ये फरसा, ये टंके के बारे में बताते हैं कि इनके टंकार मात्र से शत्रु, दलन माने शत्रु, शत्रु के स्त्रियों के गर्भ में जो बच्चा पलता है, इनके टंकार मात्र से दम तोड़ देता है। ये परशु अर्थात ये फरसा मोर अत्यधिक जो मेरा है अति गर्जना करता है, अत्यधिक घोर करता है। इसलिए तुम एक बार अपने माता पिता का स्मरण कर लो, क्योंकि दोबारा और वक्त नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि बिहसी लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनीश महाभट मानी पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही जेहि तरजनी देखी मर जाहि। देखी कुठारू सरसन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की जो कछु कहूँ से सुरेश्वरों की। सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन परन सुराई। बद्धे पापु अपकीर्ति हारे मार तुम पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। इसमें कहते हैं लक्ष्मण बेहस हंसकर लक्ष्मण मृदुवानु कोमल वाणी बोलते हैं। अहो मुनीषु, हे महामुनि, परशुराम से वार्ता करते हुए कहते हैं, हे मुनि, आप तो बहुत बड़े अपने आप को योद्धा महाभट योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि जो बार बार मोहे दिखावा, इस कुठारू अर्थात फरसे को बार बार दिखाकर हमें डराना चाहते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, अब क्या चाहते हैं कि हम फूक के पहाड़ को उड़ा दें क्या। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाए। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से कि कुम्हड़, यहाँ कोई छूमुई नहीं है जो आपके देखते ही तर्जनी में मुरझा जाएंगे। कुम्हड़बतिया अर्थात छूमुई माने कोई कमजोर नहीं, को नाही जे तर्जनी देखी
अपने शत्रु के भय से ही वो मात खा जाए, ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मण बताते हैं, देखी कुठारु सरसन बाना, मैं कछु का सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहोरी शुरो की। देखी कुठार, ये आपके फरसा को देखकर सरासन बाण, मैं कछु ऐसा सहित अभिमान सा ऐसा प्रतीत होता है। भृगुसुत समुझी जनेऊ, लक्ष्मण कहते हैं कि भृगुसुत में पैदा लिए हे मुनिवर, परशुराम को कहते हैं लक्ष्मण कि भृगुसुत में, भृगु के वंश में जन्म लिए हुए समुझी जनेऊ, आपको बिलोकी मैंने देखना, मैं आपको एक ब्राह्मण के रूप में मैंने आपको समझा, देखता हूँ। जो कछु, जो भी कुछ मैं कहा हूँ, सहो रिस रोकी, मैं अपने क्रोध को, क्रोधाग्नि को नियंत्रित करके रखा हूँ, क्योंकि हमारे वंश में, इक्ष्वाकु वंश अर्थात सूर्य वंश में हमारे ये इतिहास गवाह है कि सूर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। हमरे खानदान में सूर अर्थात देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, अरुगाई और गो, ये चार चीजों पर हाथ नहीं उठाते। इन लोगों पर हम लोग तलवार नहीं उठाते। हमरे कुल इन पर न सुराई न वीरता नहीं दिखाते, ऐसा लक्ष्मण ने परशुराम से कहा। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि अगर इन लोगों से युद्ध करना पड़ा, अगर युद्ध में बद्धे, अगर युद्ध कर ही आवश्यक हो जाए और युद्ध करना पड़े, तो अगर बद्ध कर दूं तो पाप लगता है, और अगर युद्ध हो ही गया और हार जाए तो अपकीर्ति होती है, मर तुम पाओ। उस तरह आपको भी वही हाल मेरे साथ होगा, पर तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण कहते हैं, हे महामुनि, आपका जो वचन निकलते हैं ये तो एक एक कठोर बाण के समान है। आप तो व्यर्थ ही ये धनुष बाण और फरसे ले के आप ये चलते हैं। कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने कठोर, सम कठोर, करोड़ों कठोर वचन के समान तुम्हारा वचन ही है। आपके एक हथियार के समान आपका वचन ही है। व्यर्थ के, मिथ्या बेकार, धरहु धन बाण कुठारा। कुठारा अर्थात फरसे और धनुष बाण तो आप बेकार ही, व्यर्थ ही रखते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलोकी, ये बिलोकी अर्थात देकर अनुचित कहें, कहा कि अगर ऐसा कोई अनुचित कहूँ हुआ तो क्षमो, अगर अनुचित लगा तो मैं क्षमा, हे महामुनि धीरज धरने वाले, मैं क्षमा के पात्र हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। सुनी सरोष, ऐसे वचन को सुनकर साथ में सरोष क्रोधा अग्नि में भृगु वंश मणि अर्थात परशुराम जलते हुए गंभीर वाणी बोले।